दोस्तों, जब बारिश होते हैं तो सब पंछी छुपने के लिए अपना घोंसला ढूंढते हैं और अपना जगह ढूंढते हैं। लेकिन बाज एक ऐसे चिड़िया है जो खुद ही बादलों का ऊपर चला जाता है। दोस्तों, परेशानी सभी के लिए है, समस्याएं सभी के लिए है, बस उसको समाधान करने का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बाज का जीवन कहानी, यानी एक बाज का लाइफ स्टाइल। दोस्तों, एक बाज अपना ज़िंदगी में 70 साल जीते हैं। एक बाज 70 साल जीते हैं, लेकिन वो ही राजा की तरह। क्या लगता है कि उस बाज का साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? दोस्तों, जिस तरह हम लोग का ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, परेशानी है, उस तरह उस बाज का साथ भी होता है। लेकिन उसका जीने का आदत राजा की तरह है, इसलिए हार मानने वाला तो नहीं है। दोस्तों, उस बाज जब 40 साल उम्र का हो जाता है तो शिकार कर करके अपना चोंच नीचे तरफ मुड़ जाता है, पंख भारी हो जाता है जिसका वजह से उड़ नहीं पाता है अच्छा से, और नाखून मुड़ जाते हैं। तो उस वक्त उस बाज का पास दो ही रास्ता होता है, चाहे फिर और अगला 30 साल उस राजा का तरह जिए, बाज का तरह जिए, और वरना वहाँ अपने आप को ख़त्म कर दे। लेकिन बाज है भाई, उसका जीने का आदत है राजा की तरह। उस वक्त वो एक शांत जगह ढूंढते हैं, यानी उस जगह का, उसका रहने वाला इलाका सबसे ऊंचा जगह में चले जाते हैं जहाँ उसको कोई अटैक ना कर सके। और ऐसे शांत जगह में चले जाते हैं, जाने के बाद अपने चोंच को पत्थर में मारने लगते हैं, और मार मार के अपने चोंच को पूरा ख़त्म कर देते हैं। और उसका बाद नया चोंच निकालने के इंतज़ार में रहते हैं, और उस चोंच को ख़त्म कर देने के बाद अपना नाखून को उस पत्थर के अंदर घिसने लगते हैं। घिसते पूरा नाखून को ख़त्म कर देते हैं। और ऐसे चलते चलते जब उसका नया चोंच निकलता है तो अपना ही चोंच से उसका उस पंख को निकाल के फेंक देते हैं। जो पंख भारी हो जाता है जिसका वजह से उड़ नहीं पाते, उस पंख को निकाल देते हैं। और निकालने वक्त बहुत दर्द होता है, बहुत खून निकालते हैं, लेकिन हार मानने वाला नहीं है कि बाज हूँ, मैं राजा की तरह जीता हूँ, मैं राजा की तरह जीऊँगा। और उस इतना दर्द परेशानी को, कष्ट को सहते हुए नए पंख, नए चोंच, नए नाखून का इंतज़ार में रहते हैं। और ये सब कुछ निकालते हुए उसको लगभग 3 महीने तक रहना पड़ता है, और वही जगह में 3 महीने तक उस नए पंखों का, नए चोंच का इंतज़ार में रहते हैं। और ऐसे होते होते उसका सब कुछ निकल जाता है, और फिर वो आसमान में उड़ने लगते हैं और अपना एक राजा का ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, हम सभी का ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमेशा आएगा, आ रहा है। दोस्त, इस प्रॉब्लम से घबराने के लिए नहीं है। लगता है कि आप इस चीज़ का वैसे में कुछ कर नहीं पा रहा हो, तो आप उस चीज़ को बात हटा दीजिए अपने आप से, और उस चीज़ में ध्यान ना दो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस चीज़ का वजह से मैं काम को कर नहीं पा रहा हूँ, इस चीज़ की वजह से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उस चीज़ से ध्यान को थोड़ा हटाइए और अपना काम को करते रहिए।